ओम नमो नारायण। जय मंगलनाथ। स्वागत है आपका हमारे इस आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ शब्द नहीं अनुभव बोलते हैं, जहाँ कहानियाँ नहीं जीवन के सत्य सामने आते हैं। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो ना धर्म की है ना अधर्म की। ये कथा है कर्म के नियम की, क्योंकि इस संसार में जो बोया जाता है वही लौटकर अवश्य आता है। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था, समृद्ध, शांत और संपन्न। उस राज्य में एक व्यक्ति रहता था, नाम था रुद्र सिंह। रुद्र सिंह बाहर से बहुत भला दिखता था, दान देता था, मंदिर जाता था, लेकिन भीतर वह स्वार्थ, अहंकार और छल से भरा हुआ था। वह दूसरों का हक छीनकर अपना भंडार भरता, गरीबों को दबाकर खुद ऊंचा उठता। उसे लगता था, मैं चालाक हूँ, मुझे कौन देख रहा है। एक दिन गांव में एक मौन सन्यासी आया। न कोई प्रवचन, न कोई उपदेश, बस एक वाक्य रोज दोहराता, कर्म पीछा नहीं छोड़ता। लोग हंसते, रुद्रसेन भी हंसा। उसने सन्यासी से कहा, अगर कर्म इतनी शक्तिशाली है तो आज मैं राजा हूँ और कई अच्छे लोग भूखे क्यों हैं। सन्यासी ने आँख खोली और कहा, क्योंकि कर्म का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता, लेकिन निश्चित मिलता है। समय का खेल। समय बीतता गया, रुद्रसेन का व्यापार बढ़ा और उसका मन अशांत रहने लगा। नींद गायब हो गई, भय बिना कारण आने लगा। एक दिन उसका सबसे करीबी व्यक्ति उसे विश्वासघात कर गया। जिसे उसने धोखा देना सिखाया था, उसी ने उसे धोखा दे दिया। फिर व्यापार डूबने लगा, सम्मान गिरने लगा और अंत में वो अकेला रह गया। बोध का क्षण। टूटे हुए मन से वह उसी सन्यासी के पास पहुंचा। रोते हुए बोला, मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहता था, फिर ये सब क्यों। सन्यासी ने शांति से कहा, तुमने चाहा नहीं, लेकिन किया जरूर था। कर्म सुनता है, कर्म देखता है। उसी क्षण रुद्रसेन को समझ आ गया, भाग्य को दंड नहीं देता, वो सिर्फ कर्म लौटा देता है। जब उसे परिवर्तन हुआ, उस दिन के बाद रुद्रसेन ने सब कुछ बदल दिया। लाभ नहीं, न्याय चुना, अहंकार नहीं, सेवा चुनी, और धीरे धीरे उसके जीवन में फिर शांति लौटी। मित्रों, कर्म का नियम अटल है। ये ना किसी से डरता है, ना किसी को छोड़ता है। आप क्या करते हैं ये दुनिया भले ना देखे, लेकिन समय जरूर देखता है। इसलिए सोचिए, आप आज क्या बोल रहे हैं। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे लाइक करें और अपने विचार कमेंट में लिखें, और ऐसे ही सत्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने कर्म को पवित्र रखें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।